Hello everyone, I पूजा शर्मा वेलकम यू ऑल एट फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का हमारी डेली लाइव क्लासेस के अंदर। हमारा जो टॉपिक चल रहा है डेट इज टिश्यू में एनिमल टिश्यूज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। प्लांट टिश्यूज की बारी है। प्लांट टिश्यूज में भी मेरिस्टेमेटिक हम देख चुके हैं। देन परमानेंट टिश्यू का फर्स्ट टाइप सिंपल टिश्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ सेकंड पार्ट जो है परमानेंट टिश्यू का कॉम्प्लेक्स टिश्यू आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। दो तरह के होते हैं, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यूज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये क्लासिफिकेशन था हमारा। प्लांट टिश्यूज मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट दो तरह के। मेरिस्टेमेटिक में एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। परमानेंट में सिंपल में पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, प्रोटेक्टिव हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आता है कॉम्प्लेक्स में फ्लोएम एंड जाइलम, जो हमें आज पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते क्या हैं। ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग कॉमन टास्क टुगेदर आर नोन एज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। क्या कह रहा है कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी कि टिश्यू जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बना है। जैसी बात हमने सिंपल वाले में की थी, वहां पे क्या था? टिश्यू सभी सिमिलर सेल से मिलके बना है, ओनली वन टाइप ऑफ सेल से मिलके बना है। लेकिन यहाँ क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके क्या बना होता है? टिश्यू जो है वो बना होता है। एंड आपको पता है कि टिश्यू के अंदर जितनी भी सेल्स होती है उन सबका सेम कॉमन टास्क होता है। तो यही बात हमें यहाँ पढ़नी है, क्या कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है इसमें क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, बट उनका फंक्शन क्या है? सभी का सेम है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज जाइलम एंड सेकंड इज फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दो तरीके के होते हैं। ये देखिए आपका जाइलम का स्ट्रक्चर एंड ये आपका फ्लोएम का स्ट्रक्चर। तो इन्हें हमें डिटेल के अंदर स्टडी करना है। चलते हैं आगे। फर्स्ट है हमारा जाइलम। This is the tissue that transport water and nutrient from root to upper part of the plant. क्या है? It is a tissue that transport water and nutrient, यानी कि जाइलम का काम क्या है? वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का। फ्रॉम रूट, कहां से? रूट से, यानी रूट से अब्सॉर्ब कर रही है वाटर एंड मिनरल्स, तो उन वाटर एंड मिनरल्स को रूट से अपर पार्ट ऑफ द प्लांट तक ले जाने का काम किसका है? जाइलम का होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। अब जो जाइलम है इसमें 4 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट इज ट्रैकेट, सेकंड इज वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, या फिर फाइबर जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, क्या है जाइलम की 4 सेल्स? ट्रैकेट, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, जिसे जाइलम फाइबर भी कहा जाता है। 4 टाइप की सेल यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन फंक्शन इनका कॉमन है, सेम फंक्शन परफॉर्म ये करेंगी। तो इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं कि ट्रैकेट, वेसल, पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैकेट्स। ट्रैकेट्स क्या है? ट्रैकेट्स आर लॉन्ग elongated सेल्स विथ टैपर्ड एंड। ये देखिए लॉन्ग है, elongated सेल्स है और इनके एंड्स टैपर्ड है, यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। ट्रैकेट सेल्स आर डेड, डेड टिश्यू है। ट्रैकेट क्या है? ट्रैकेट इज अ डेड सेल। ठीक है, डेड सेल है ये। ट्रैकेट लॉन्ग होती है, elongated होती है, टैपर्ड एंड होते हैं एंड डेड होती है। ट्रैकेट ट्रांसपोर्ट वाटर थ्रू पिट्स। इसमें आपको पिट्स नजर आ रहे हैं, ये पिट्स देखिए। इन पिट्स के थ्रू क्या होता है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके, तो सिंपली ट्रैकेट्स क्या है? लॉन्ग elongated सेल्स है जिनके टैपर्ड एंड्स है, इसमें पिट्स प्रेजेंट है जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए वेसल। वेसल क्या है? वेसल इज अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर। ये आपको पाइप लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, वेसल एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। वेसल्स आर डेड। वेसल्स भी क्या है? डेड है। वेसल्स भी किस टाइप की है? डेड टाइप की हैं। हैव लिग्निफाइड थिक सेल वॉल। अब देखिए लिग्निन बोला था मैंने, डेड सेल्स में लिग्निन सुबेरिन का डिपोजिशन रहता है। ये भी एक डेड सेल है और क्या है? लिग्निफाइड है। लिग्निफाइड मतलब कि इसके चारों तरफ लिग्निन का डिपोजिशन प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसकी सेल वॉल कैसी होती है? थिक और लिग्निफाइड होती है। अपर एंड लोअर पोर्शन ऑफ सेल वॉल इज एब्सेंट, और सेल वॉल का अपर और लोअर पोर्शन एब्सेंट होता है बिकॉज इट एक्ट एज अ पाइप। तो पाइप में जो दोनों एंड होते हैं वो दोनों ओपन होते हैं एंड बाकी पूरा वो पैक होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। पैरेन्काइमास।
जाइलम पैरेन्काइमा का क्या काम है? जाइलम पैरेन्काइमा आर लिविंग सेल्स। अब दो जो हमने पढ़े ट्रैकिड एंड वैसल दोनों ही डेड थे, बट पैरेन्काइमा क्या है? ये लिविंग सेल है। दे स्टोर फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करते हैं? फूड और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का काम करते हैं। ये देखिए आपको यहाँ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जाइलम पैरेन्काइमा का। तो जाइलम पैरेन्काइमा क्या है? लिविंग सेल्स होती हैं। इनका फंक्शन केवल कितना है? फूड और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने का होता है। देन फोर्थ वन इज स्क्लेरेन्काइमा, या फिर इन्हें जाइलम फाइबर भी कहा जाता है, आर डेड सेल्स। अगेन डेड सेल्स, यानी जाइलम में जो 4 सेल्स प्रेजेंट है इसमें से केवल पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग है, बाकी ट्रैकिड है, वेसल है, स्क्लेरेन्काइमा ये सभी डेड होंगे। ओनली पैरेन्काइमा इज लिविंग। ठीक है। They provide mechanical support to the plant। अब क्योंकि स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स हैं तो क्या काम करेंगे? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का काम ये करते हैं। तो स्क्लेरेन्काइमस का काम क्या है? डेड सेल्स हैं और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। फिर से देखते हैं क्या 4 सेल्स हमने पढ़ी हैं। पहली है ट्रैकिड। ट्रैकिड क्या है? लॉन्ग इलांगेटेड सेल्स है, डेड सेल है, पिट्स के थ्रू क्या करती है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करती है। देन वेसल इज अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसकी की वॉल कैसी है? लिग्निफाइड है, लिग्निन से बनी हुई है, एंड ये भी कैसी है? डेड होती है। ठीक है। वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम ये करती है। देन हमने पढ़ा पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा लिविंग है, फूड का और न्यूट्रिएंट्स का स्टोरेज इनका काम है। स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स आर डेड सेल्स और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का काम ये करते हैं। चलते हैं आगे। नाउ फ्लोएम। फ्लोएम के बारे में देखते हैं। फ्लोएम इज द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। फ्लोएम क्या है? Phloem is the tissue that transport food from site of photosynthesis to different parts of the plant। जाइलम ने क्या किया? रूट ने जो एब्जॉर्ब किए थे वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स उन्हें अपर पार्ट ऑफ द प्लांट तक पहुंचाने का काम किया। और ये क्या कर रहे हैं? अपर पार्ट ऑफ प्लांट यानी कि लीव्स तक उसने पहुंचा दिया। अब लीव्स ने क्या किया? फूड फॉर्मेशन किया, फोटोसिंथेसिस किया। फोटोसिंथेसिस के बाद में जो बनने वाला फूड है, ओके वो फूड कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ये फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है। तो फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम इज टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? लीव्स। वहां से डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स तक क्या करता है? ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। देन इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 सेल्स। ये भी 4 सेल से ही मिलके बना है। कौन कौन सी है? सीव सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम, पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर को बास्ट फाइबर भी कहा जाता है। ओके कहा जाता है बास्ट फाइबर। क्लियर? तो क्या है? 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होती है, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। 4 टाइप की सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो एक एक करके इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कैसी सेल्स होती है, क्या इनका फंक्शन होता है। फर्स्ट इज सीव सेल। Sieve cells are elongated and have thin cell wall। Sieve cells कैसी होती है? elongated होती है, लंबी होती है, and have thin cell wall। और cell wall कैसी होती है इनकी? thin यानी पतली होती है। They have cytoplasm but no nucleus। cytoplasm तो है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। एंड अदर ऑर्गेनल्स भी इसके पास में नहीं होते हैं, ना ही तो न्यूक्लियस है ना ही कोई ऑर्गेनल्स यहाँ प्रेजेंट है। These cells are responsible for transportation of food and nutrients। और ये क्या करती हैं? ये सेल्स फूड एंड न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। तो सिंपली क्या है? देखिए साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म है लेकिन न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स नहीं है, तो फिर ये अपना फंक्शन परफॉर्म कैसे करेगी? ठीक है, इसका आंसर है हमारे नेक्स्ट वाले में कंपेनियन सेल्स। देखते हैं ये क्या है। कंपेनियन सेल्स है साइटोप्लाज्म। इसमें साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स। न्यूक्लियस भी है और अदर ऑर्गेनल्स भी है। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स तीनों चीजें प्रेजेंट है। दे परफॉर्म द टास्क रिक्वायर्ड फॉर सीव सेल्स फॉर लिविंग। तो सीव सेल्स के लिए ये सारे काम जो कि ऑर्गेनल्स या न्यूक्लियस करते हैं वो कौन करता है? सीव सेल्स के लिए ये कंपेनियन सेल्स करती हैं। कंपेनियन सेल्स का साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस भी है, ऑर्गेनल्स भी है, और ये जो फंक्शंस खुद के लिए परफॉर्म करता है वही सेम सीव सेल्स के लिए परफॉर्म करता है। यानी सीव सेल्स को रेगुलेट करने का काम कंपेनियन सेल्स करते हैं। फिर से देखिए सीव सेल्स क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड एंड न्यूट्रिएंट्स को, एंड कंपेनियन सेल्स उन्हें रेगुलेट करने का काम कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट दो कैसी हैं। पहला है फ्लोएम पैरेन्काइमा। सेम फंक्शन है पैरेन्काइमा का, फूड को स्टोर करना। सिंपली फूड को स्टोर करता है।
देन फ्लोएम फाइबर्स. अब फ्लोएम फाइबर्स क्या है? फ्लोएम फाइबर्स हैव थिक सेल वॉल एंड दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट. और वही सेम जो जाइलम फाइबर्स का काम था वही फ्लोएम फाइबर्स का काम होगा. क्या? कि थिक सेल वॉल होती है, सेल वॉल थिक होगी तो किसका काम करेंगे? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते किसे? प्लांट को. ओके तो इनका क्या है? सेम फंक्शन है अप्रॉक्स जाइलम फाइबर एंड फ्लोएम फाइबर का एंड पैरेन्काइमा ऑल्सो. क्लियर? अब यहाँ देखिए आपको पूरी वर्किंग दिख रही होगी फ्लोएम की. फ्लोएम के अंदर देखिए ये मेन फ्लोएम चैनल है. फ्लोएम चैनल के अंदर ये बीच बीच में क्या है? यहाँ पे ये आपकी सीव ट्यूब्स हैं. सीव सेल, सीव सेल को सीव ट्यूब भी कहा जाता है. देन ये आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा है, दे आर कंपेनियन सेल्स एंड साइड में आपको पैरेन्काइमा नजर आ रहे हैं. एंड फाइबर्स का क्या काम है? फाइबर्स इस पूरे को बाउंड करके रखता है. इस पूरे को बाउंड करने का काम किसका है? फाइबर्स का होता है. देखिए इसे और जरा जूम करके देखिए तो ये सीव ट्यूब्स है आपकी और ये कंपेनियन सेल्स है. अब सीव ट्यूब्स के बीच के अंदर आपको सीव प्लेट नजर आ रही है. ये सीव प्लेट, सीव प्लेट के अंदर पोर्स होते हैं. इन सीव प्लेट के पोर्स से क्या होता है? इन पोर्स की वजह से जो फूड है वो इजीली एक सीव सेल से दूसरी सीव सेल तक ट्रांसपोर्ट हो सकता है. तो सीव सेल्स क्या है? कंटिन्यूअस चैनल बनाती है. कंपेनियन सेल इन्हें रेगुलेट करती है. पैरेन्काइमास फूड को स्टोर करते हैं. तो ये कुछ फंक्शनिंग है हमारे फ्लोएम की. चलते हैं आगे. जाइलम एंड फ्लोएम में डिफरेंसेस देखने हमें, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होता है. देखिए ये आपका जाइलम है एंड ये फ्लोएम है. फर्स्ट डिफरेंस, वाटर एंड मिनरल्स एंड वाटर एंड फूड. तो इसका क्या काम है? जाइलम क्या कर रहा है? वाटर एंड मिनरल्स को क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है. ठीक है, वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि ये क्या करता है? वाटर एंड फूड. अब देखिए फूड को ये ट्रांसपोर्ट करेगा बट विदाउट हेल्प ऑफ वाटर फूड ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता. कुछ मीडियम चाहिए फूड को, तो वो मीडियम क्या है? वाटर होता है. इसीलिए फ्लोएम में भी वाटर आता है. वाटर एंड फूड दोनों का करता है ये. ओके देन सेकंड देखिए, वन वे फ्लो ऑफ सैप. ये केवल यूनिडायरेक्शनल है. जाइलम इज ओनली यूनिडायरेक्शनल, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा हमेशा. यूनिडायरेक्शनल होता है. और वहीं बात करें हम फ्लोएम की, देन टू वे फ्लो ऑफ सैप. देन इसमें बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है. दोनों तरफ फ्लो इसमें होता है. डाउन टू अप एंड अप टू डाउन, बोथ साइड. द नेक्स्ट, थिक सेल वॉल मेड अप ऑफ लिग्निन. इसकी सेल वॉल कैसी थिक होती है? लिग्निन की बनी होती है. क्योंकि हमने पढ़ा था जाइलम में 4 टाइप की सेल में से ओनली 1 लिविंग है, बाकी डेड है. जबकि फ्लोएम में 4 टाइप की सेल में से ओनली 1 डेड है, बाकी लिविंग है. ओके क्या बोला मैंने? जाइलम के अंदर 4 में से 1 लिविंग है, बाकी डेड है. एंड फ्लोएम में 4 में से 1 डेड है, बाकी सारी लिविंग होती हैं. ओके तो यही चीज है कि ये क्या है? जाइलम जो है इसकी सेल वॉल कैसी होगी? थिक होगी, लिग्निन की बनी होगी, क्योंकि क्या है? ज्यादातर यहाँ पे डेड टिश्यूज प्रेजेंट है. जबकि फ्लोएम की बात करें तो थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज. थिन सेल वॉल होती है, सेलुलोज की बनी होती है. ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है और थिन होती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लिविंग सेल्स प्रेजेंट है. लिविंग सेल्स की सेल वॉल हमेशा सेलुलोज की बनी होती है. नेक्स्ट देखिए, सेल्स हैव नो एंड वॉल्स बिटवीन देम. सेल्स के बीच में कोई भी एंड वॉल्स नहीं है. देखिए कंटिन्यूअस चैनल है. चैनल कैसा है? कंटिन्यूअस है. लेकिन यहाँ पे क्या है? सेल्स विथ एंड वॉल्स एंड परफोरेशंस प्रेजेंट. यहाँ पे क्या है? ये जो सेल्स हैं इनके बीच में सीव प्लेट्स प्रेजेंट है. सीव प्लेट्स क्या कर रही है? इस चैनल को बीच में रोकने का काम कर रही है. लेकिन सीव प्लेट्स में परफोरेशंस, परफोरेशंस का सिंपल मीनिंग क्या होता है? होल्स. परफोरेशंस का सिंपल मीनिंग क्या है? होल्स. तो इन होल्स की वजह से क्या होता है? ये जो वाटर एंड जो आपका फूड एंड वाटर है ये इजीली क्या करता है? पेनिट्रेट कर जाता है. तो ये चैनल रुकता नहीं है कहीं पे. ठीक है, बट ये क्या है? ये कंटिन्यूअस है. और यहाँ पे सेल एंड सेल जो है उसका एंड होता है. वॉल्स प्रेजेंट होती है, बट ये वॉल्स जो है इनमें परफोरेशंस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए चैनल कभी भी रुकता नहीं है. तो ये हमारे बेसिक डिफरेंसेस थे किसके बीच में? जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में. ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स का करता है वो वाटर एंड फूड का करता है. वन वे होता है, वो बाई डायरेक्शनल होता है. यहाँ थिक सेल वॉल होती है, लिग्निन की बनी. वहाँ थिन सेल वॉल होती है, मेड अप ऑफ सेलुलोज. यहाँ पे जो सेल्स हैं उनमें कंटिन्यूअस चैनल है, कोई भी एंड सेल वॉल नहीं है. बट यहाँ पे क्या है? वॉल प्रेजेंट है विथ परफोरेशंस. तो आई होप ये जो टॉपिक था आपको समझ में आ गया होगा. टिश्यूज वाला जो टॉपिक है हमारा हमने कंप्लीट कर लिया है. पहले हमने एनिमल टिश्यूज पढ़े, देन हमने प्लांट टिश्यूज पढ़े. अब प्लांट टिश्यूज भी हमारे कंप्लीट है. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू टॉपिक. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. जय हिंद.